स्पाइडरमैन के विलन्स अकेले ही बहुत पावरफुल हैं, लेकिन जब ये विलन्स साथ आकर एक टीम बन जाते हैं तब स्पाइडरमैन के लिए इन्हें हरा पाना और भी ज्यादा मुश्किल बन जाता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम मार्वल कॉमिक्स के एक सबसे पॉपुलर विलन टीम यानी सिनिस्टर सिक्स की बात करेंगे और इसकी ओरिजिन को भी जानेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है, इसीलिए इस वीडियो को पूरे एंड तक जरूर देखें। पर अगर इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए अब बिना किसी देरी के इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। Zombie apocalypse. सिनिस्टर सिक्स सबसे पहले अपीयर हुआ था जनवरी 1964 में आई अमेजिंग स्पाइडरमैन एनुअल 1 में, और इनके क्रिएशन का आइडिया और किसी का नहीं बल्कि स्टैनली और स्टीव डिट्को का था। मार्वल कॉमिक्स के अंदर सिनिस्टर सिक्स एक ऐसी टीम है जिसे स्पाइडरमैन के 6 सुपर विलन्स ने मिलकर क्रिएट किया था ताकि वो स्पाइडरमैन से अपना बदला ले सके और उसे अपने रास्ते से हटा सके। अगर हम सिनिस्टर सिक्स के ओरिजिनल लाइनअप की बात करें तो वो है डॉक्टर ऑक्टोपस, मिस्टीरियो, वल्चर, इलेक्ट्रो, सैंडमैन और क्रेवन द हंटर। पर टाइम के साथ सिनिस्टर सिक्स के मेंबर्स बदले भी हैं और अब तक स्पाइडरमैन का लगभग हर एक विलन सिनिस्टर सिक्स का हिस्सा बन चुका है। लेकिन अब क्योंकि इन सारे इवेंट्स को एक्सप्लेन करने से ये वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसीलिए आज हम सिर्फ सिनिस्टर सिक्स की ओरिजिन की बात करेंगे। तो सिनिस्टर सिक्स की शुरुआत होती है डॉक्टर ऑक्टोपस से। स्पाइडरमैन से फाइट करने के बाद डॉक्टर ऑक्टोपस स्पाइडरमैन से हार जाता है, जिसके बाद स्पाइडी डॉक्टर ऑक्टोपस को पुलिस के हवाले कर देता है। एक बार जेल जाने के बाद पुलिस डॉक्टर ऑक्टोपस की बॉडी से उसके मैकेनिकल आर्म्स को निकाल देती है और डॉक्टर ऑक्टोपस को जेल के अंदर बंद कर देती है। लेकिन पुलिस इस बात से अनजान होती है कि डॉक्टर ऑक्टोपस अपने मैकेनिकल आर्म्स को अपने खुद की बॉडी से अलग होने के बाद भी कंट्रोल कर सकता है। इसके बाद कुछ ऐसा ही होता है, डॉक्टर ऑक्टोपस अपने मैकेनिकल आर्म्स को मेंटली कंट्रोल करके अपने पास बुलाता है और उसे फिर से अपनी बॉडी से अटैच करके जेल तोड़कर भाग जाता है। जेल से भागने के बाद डॉक्टर ऑक्टोपस स्पाइडरमैन से बदला लेने के बारे में सोचता है और इसी के लिए वो अपने जैसे ही स्पाइडरमैन के 5 और विलन्स को इकट्ठा करता है, जो विलन्स होते हैं वल्चर, मिस्टीरियो, इलेक्ट्रो, सैंडमैन और क्रेवन द हंटर। डॉक्टर ऑक्टोपस स्पाइडरमैन को हराने के लिए इन सभी को टीम अप करने के लिए कहता है, जिसके बाद वो खुद इस टीम का लीडर बन जाता है और इस सुपर विलन्स की टीम को नाम देता है द सिनिस्टर सिक्स। पर एक टीम बनने के बाद भी ये सभी सुपर विलन्स स्पाइडरमैन से एक साथ फाइट करने की बजाय एक एक करके फाइट करने का फैसला करते हैं और ये तय करते हैं कि वो सभी स्पाइडरमैन से अपनी अपनी पसंदीदा जगहों पर फाइट करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ स्पाइडरमैन इन सभी बातों से अनजान होता है और अपनी खुद की परेशानियों को फेस कर रहा होता है। इस वक्त पर स्पाइडरमैन अंकल बेन की डेथ को याद करके डिप्रेशन में चला जाता है, क्योंकि अंकल बेन की डेथ का जिम्मेदार स्पाइडरमैन खुद को मानता है और मेंटली इतना ज्यादा डिप्रेस होने की वजह से स्पाइडरमैन अपनी पावर्स को भी खोने लगता है। स्पाइडरमैन की ऐसी हालत देखकर आंट मे को उसकी बहुत चिंता होने लगती है और पीटर इतना ज्यादा डिप्रेस क्यों है ये जानने के लिए आंट मे जे जोना जेमसन की सेक्रेटरी से बात करने जाती है। लेकिन उसी वक्त पर वहाँ डॉक्टर ऑक्टोपस आ जाता है और उन दोनों को किडनैप करके अपने साथ ले जाता है। इसके दूसरी तरफ स्पाइडरमैन एक न्यूज के बारे में डिस्कस करने के लिए जे जोना जेमसन से बात करने के लिए आता है, पर तभी उनके पास वल्चर आ जाता है और वो जे जोना जेमसन को एक लेटर देता है और कहता है कि हमारे पास तुम्हारे 2 होस्टेजेस हैं और अगर तुम उन्हें जिंदा देखना चाहते हो तो स्पाइडरमैन को इस एड्रेस पर आने के लिए बोलो और इस पूरी खबर को अपने डेली ब्यूगल न्यूज़पेपर में पब्लिश करो। स्पाइडरमैन वहीं पास में खड़ा होकर सब कुछ सुन रहा होता है और इन बातों को सुनकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। और अब क्योंकि पीटर पार्कर के पास अपनी पावर्स नहीं होती है, इसीलिए वो एवेंजर्स और फैंटास्टिक फोर से हेल्प मांगने के लिए कांटेक्ट करता है, लेकिन कुछ अदर रीजंस की वजह से कोई भी उसकी हेल्प नहीं कर पाता है। जिसके बाद पीटर पार्कर अपनी स्पाइडरमैन कॉस्ट्यूम पहनकर बिना किसी पावर्स के ही सिनिस्टर सिक्स का सामना करने के लिए निकल जाता है। लेटर में बताए गए एड्रेस के हिसाब से स्पाइडरमैन सबसे पहले एक पावर प्लांट के अंदर पहुंचता है, जहां उसका सामना इलेक्ट्रो से होता है। स्पाइडरमैन को देखते ही इलेक्ट्रो उस पर अटैक कर देता है, लेकिन इसके कुछ ही वक्त बाद स्पाइडरमैन की पावर्स वापस आ जाती है, जिसके बाद अपनी सुपर पावर्स को यूज करके स्पाइडी इलेक्ट्रो को हरा देता है। इसके बाद स्पाइडरमैन अगली लोकेशन के हिसाब से एक जंगल के अंदर जाता है और वहां उसका सामना क्रेवन द हंटर से होता है, लेकिन स्पाइडी अपनी सुपर पावर्स का यूज करके क्रेवन द हंटर से फाइट करता है और उसे भी हरा देता है। इसके ठीक बाद स्पाइडरमैन सैंडमैन की लोकेशन पर पहुंचता है, जहां पहुंचकर वो उससे फाइट करके उसे भी हरा देता है। जिसके बाद स्पाइडरमैन एक हॉलीवुड सेट पर पहुंचता है, जहां उसका सामना मिस्टीरियो से होता है, लेकिन एक लंबी फाइट के बाद स्पाइडरमैन मिस्टीरियो को भी हरा देता है। जिसके बाद ही वो वल्चर का सामना करता है और वो वल्चर से फाइट करके किसी तरह उसे भी हरा देता है। पर इन सबको हराने के बाद स्पाइडरमैन सिनिस्टर सिक्स के क्रिएटर यानी डॉक्टर ऑक्टोपस के पास पहुंचता है। डॉक्टर ऑक्टोपस के पास पहुंचकर स्पाइडरमैन उसे बिना उसके मैकेनिकल आर्म्स के देखता है और स्पाइडी सोचता है कि डॉक्टर ऑक्टोपस को हराने का ही एक अच्छा मौका है। लेकिन जैसे ही स्पाइडरमैन डॉक्टर ऑक्टोपस पर हमला करने की कोशिश करता है, वैसे ही डॉक्टर ऑक्टोपस के मैकेनिकल आर्म्स स्पाइडरमैन पर अटैक कर देते हैं। लेकिन स्पाइडरमैन अपने स्पाइडर सेंस की हेल्प से उस खतरे को जान जाता है और सही वक्त पर मैकेनिकल आर्म्स के अटैक से बच जाता है। जिसके बाद स्पाइडरमैन को पता लगता है कि ये सब डॉक्टर ऑक्टोपस का ही प्लान है और उसी ने उस पर मैकेनिकल आर्म्स को अटैक करने के लिए रखा था। पर इसके ठीक बाद ही डॉक्टर ऑक्टोपस स्पाइडरमैन को एक बड़े से फिश बॉल के अंदर गिरा देता है और स्पाइडरमैन से कहता है कि अब मैं एक असली ऑक्टोपस की तरफ पानी के अंदर आकर तुम पर हमला करूंगा। जिसके बाद ही स्पाइडरमैन को
हराने के लिए डॉक्टर ऑक्टोपस फिश बॉल के अंदर उतर जाता है और स्पाइडरमैन से फाइट करने लगता है। लेकिन स्पाइडरमैन फाइट के दौरान अपनी इंटेलिजेंस का यूज करता है और पानी के अंदर ही वेब्स को शूट करने लगता है, जिस वजह से डॉक्टर ऑक्टोपस के मैकेनिकल आर्म्स उनमें फंस जाते हैं और डॉक्टर ऑक्टोपस कुछ नहीं कर पाता। जिसके ठीक बाद ही स्पाइडरमैन फिश बॉल से बाहर आ जाता है और पुलिस को बुलाकर डॉक्टर ऑक्टोपस को पुलिस के हवाले कर देता है। जिसके बाद सिनिस्टर सिक्स के सभी मेंबर्स को गिरफ्तार कर लिया जाता है और यहीं पर सिनिस्टर सिक्स की ओरिजिन की स्टोरी खत्म हो जाती है। तो यही सिनिस्टर सिक्स की ओरिजिन पर कंप्लीट वीडियो थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियोस देखना चाहते हैं तो वो भी जरूर बताएं। मैं आपसे मिलता हूँ ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।